संबंधी पर पूर्ण रूप से कृपा रहेगी। घर के आदमी सामान ले जाते हैं, केस निपट जाएगा, घर में सुख शांति आज से ही होगी, आशीर्वाद है। एक व्यक्ति के बारे में हम लिख करके रखे हैं, इस भरे पंडाल में जो पहले नंबर खड़ा हो जावे पर्चा उसी का लिखा रखा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप हमसे मिले हो पहले कभी? कभी नहीं। यहाँ किसी को कुछ बताए तो नहीं हो? नहीं नहीं। हाँ नहीं, बिल्कुल झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं। सही बात है। जी जी। चलिए पूछिए, क्या पूछने आए? हम लिख के रखे हुए हैं। एक चोरी का सवाल है पंडित जी, ठीक है। दूसरा काम धाम का है, हाँ और तीसरा थोड़े से भाई से कुछ लोग ईर्ष्या करके उसके मतलब मित्र ही दुश्मन बन रहे हैं, तो वो पूछना था। तो चोरी काहे की हो गई है? हमारे घर में महाराज जी 1 साल 1.5 साल से कंटिन्यू स्वर्ण के जेवर चोरी हो रहे हैं। अच्छा। घर में घर ही के लोग हैं, हाँ है ना, बाहर का कोई चोर चुरा नहीं सकता। सब एक दूसरे को शंका कर रहे हैं। अब ऐसे में सबके सब चोर बन जाएंगे, कल को बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए जानना है। बाकी ईश्वर दंड दे उसको, हम तो यही कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना। कल को या वो खुद से स्वीकार कर ले, आप नहीं बताएंगे तो खुद से स्वीकार कर ले, इतना बस चाहते हैं। ठीक है, और कोई बात? बस काम धाम अच्छा चलो, भाई की रक्षा रहे। ठीक है। तो ये चोरी तो कैसे कहलाई फिर? ये चोरी थोड़ी है। आपने किसी को लिखाया था यहाँ आने के पहले? क्या कुछ नहीं पंडित, माइक में बताइए। कुछ नहीं लिखाया मैंने। किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं। यहाँ देखिए, पढ़िए। चोरी नहीं है, घर के आदमी सामान ले जाते हैं तथा पूरे परिवार पर तंत्र बाधा का चक्कर किया गया है। तंत्र की क्रिया है, काम धाम बांध दिए गए हैं। आज तत्काल से लाभ मिलेगा, भाई पर भी पूर्ण कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तक भारत देश में यदि ऐसे पढ़ाने वाला कोई मिल जाए ना, जिस दिन हम उसी दिन तत्काल गद्दी छोड़ देंगे, और ज्यादा बड़ी बात करना तो दूर की बात है। पूछिए, क्या अर्जी लेके आए आप? गुरुजी, मुझे अपनी नौकरी के विषय में पूछना है। काय की नौकरी? अभी इन्हें सरकारी स्कूल में मैं अभी अतिथि शिक्षक में पढ़ा रही हूँ। ठीक है। मैंने परीक्षा भी दी है। अच्छा। पर अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है मेरा। मैं चाहती हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। और कोई बात? और मेरी बेटी पढ़ लिख कर अच्छी बने। बस बिटिया का क्या नाम है? समृद्धि खड़े। आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं। संबंधी पर पूर्ण रूप से कृपा रहेगी तथा सरकारी नौकरी के योग नहीं है, प्राइवेट ही करें तो कृपा रहेगी, आशीर्वाद है। बोलिए हनुमान जी महाराज जी की। आपने किसी को लिखाया था क्या बहन जी? माइक आपके हाथ में है। जी। हाँ, सरकारी के योग नहीं है, ठीक है ना? प्राइवेट नौकरी कीजिए, बाकी हनुमान जी दया करेंगे। सबसे पहले तो महाराज जी, मेरा जो प्रावधान है कि मेरा परिवार में इस प्रकार से ऐसा क्यों हो गया? सब क्या हो गया भैया? बिछड़ गए, सब बिखर गए पूरा एक साथ जी। 1 साल में ऐसा बिखर गए कि यानी किसी लायक नहीं रह गए कोई। एक हम 4 भाई हैं, 4 में से 4 इस प्रकार से हो गए कि किसी और पता मुझे कुछ नहीं चल रहा। उसके साथ साथ में अभी मैंने बच्ची की शादी किया, उसमें और बिगड़ गया सब कुछ। उसके बाद यहाँ पर मेरा जो रह रहा हूँ नागपुर में, घर मकान छोटा सा झोपड़ा है, तो उसमें भी लपड़ा, वो निपटेगा या नहीं निपटेगा। और बच्चा भी थोड़ा सा हनुमान जी की दृष्टि चाहते हैं अपनी तरफ, तो थोड़ा बच्चे कभी व्यवस्थित हो जाए बस। ठीक, और कोई बात तो नहीं है? आपने बताया तो नहीं? यहाँ देखिए, मकान को लेकर के चिंता है तथा भाइयों में विवाद बहुत अधिक हो गया है। भाइयों में विवाद बहुत अधिक हो गया है। तंत्र बाधा का चक्कर कराया गया है। 7 वर्ष से पुराना तंत्र है, इसी कारण बिटिया के विवाह में भी बहुत ज्यादा बाधा आई है। पर चिंतित ना हो, आज तत्काल से लाभ होगा, बेटा भी सफल हो जाएगा, आशीर्वाद है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हमसे मिली तो नहीं पहले कबू? नहीं। यहाँ किसी ने कुछ पूछा तो नहीं है आपसे? नहीं। आपके आने के समय नहीं। कुछ नहीं पूछा? नहीं। बताइए, क्या पूछने आई? जी, क्या बोलते 10-12 साल हो गए मेरे पति एक्सीडेंट में खत्म हुए, उनका केस चल रहा है, वो ठीक नहीं है। हुआ। और मेरे 2 बच्चे हैं, लड़का बहुत चिढ़ता है और जी। बेटी की पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता। और कोई बात तो नहीं है? आपने लिखाया तो नहीं था? देखिए, पति की मृत्यु एक्सीडेंट में हुई, 1 वर्ष में केस निपटेगा, बच्चों पर पूर्ण कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोलिए हनुमान जी महाराज जी की पूर्ण कृपा होगी। बहन जी, आप लोग तो खूब समझदार हैं। देखिए, पढ़िए, समझिए, समझ में ना आवे तो टोंकिए 10 बार। केस 1 वर्ष के भीतर निपट जाएगा, गारंटी हमारी रही। पूर्ण रूप से कृपा हो जाएगी परिवार पे, ये भी आशीर्वाद है। पंडाल में दौड़ करके मंच पे पहले नंबर जो आ जाए उसी की अर्जी स्वीकार है। ये लड़का आ गया। क्या नाम है तुम्हारा? पृथ्वीराज ठाकुर। पृथ्वीराज, आपने किसी को बताया तो नहीं यहाँ कुछ? नहीं। पूछिए, क्या पूछने आए हो?
मैं पढ़ाई कंटिन्यूटी रखूं या फिर छोड़ दूं, और सेकंड पारिवारिक प्रॉब्लम। क्या पारिवारिक प्रॉब्लम है? कि माने कि कुछ अनबन ही सा रहता है, माने अभी एक केस भी चल रहा है प्रेजेंट में। काय का केस? मुझे लड़ाई हो गई थी, घर का विवाद है। अच्छा, जी। तो तुम नौकरी करना चाह रहे कि व्यापार? तुम्हारी काय की इच्छा है? मेरी तो इच्छा नौकरी की है। अच्छा, तो फिर पढ़ाई क्यों छोड़ना चाह रहे हो? दिमाग काम नहीं कर रहा है, केस में नाम वाम लग गया है। सुनिए, यहाँ पढ़िए, पढ़ाई आपको करना चाहिए, नौकरी के 1000% योग हैं, केस निपट जाएगा, घर में सुख शांति आज से ही होगी, आशीर्वाद है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जी। आप क्या सोच रहे थे बैठे बैठे कि हमारी नहीं सुन रहे हनुमान जी? हाँ, सोच रहे थे हाँ कि हनुमान जी हमारी नहीं सुन रहे हैं, और हमारी सुने तो तब माने हम हनुमान जी की कृपा। हाँ हाँ, तो लो, तुमने वहां से लगाई अर्जी और हनुमान जी ने यहाँ स्वीकार कर ली। हाँ, घबराइए नहीं, रोइए नहीं, हनुमान जी की दया से सब अच्छा हो जाएगा। पूछिए, क्या पूछने आए हैं? मेरे छोटे बच्चे की दुश्मनों से रक्षा हो। थोड़े पास में कीजिए माइक। मेरे छोटे बच्चे की दुश्मनों से रक्षा हो, परिवार की भी रक्षा हो। क्या नाम है उसका? सुमित शशांक श्रीवास्तव। आपने किसी को बताया तो नहीं है? जी नहीं। बेटे की शत्रु पक्ष से सुरक्षा चाहते हैं, पूर्ण रूप से हनुमान जी की कृपा है तथा परिवार पर भी कृपा बनी रहेगी, आशीर्वाद है। बोलिए हनुमान जी महाराज जी की। पूर्ण रूप से सुरक्षा है। आपने ये बात किसी को लिखाई तो नहीं थी? हाँ, जी नहीं। किसी ने पूछा तो नहीं था आपसे? हाँ, झूठ तो नहीं बोल रहे? पूर्ण रूप से कृपा रहेगी। कहाँ की हो आप? सिवनी 12 पत्थर। शिवनी की हो? जी। हमसे मिली तो नहीं बिटिया पहले कभी? नहीं। या किसी को कुछ लिखाई तो नहीं हो? पूछता तो नहीं कोई कुछ? नहीं। अच्छा, बताइए क्या पूछने आई हो? जी, आजकल पति के साथ छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है, जिससे मेरा बच्चा बहुत परेशान होता है। अच्छा जी, और उनका बहुत अच्छा काम चल रहा था और एकदम से सब काम रुक गया और थोड़ा कर्जा होने लगा। मुझे ऐसा लगता है किसी ने उनके ऊपर कुछ गलत कर दिया। देखिए, ऐसा है, स्थान पर दोष लगा है, इसी कारण पति के स्वभाव में परिवर्तन आया है, कलह बहुत हो रही है, बच्चे के जीवन में प्रभाव पड़ रहा है, काम धंधा बंद हो रहा है। आज तत्काल से ही लाभ मिल जाएगा, आशीर्वाद है। बोलिए हनुमान जी महाराज जी की। आपने लिखाया तो नहीं बिटिया किसी को? हाँ, आप दोनों को 11 सोमवार भगवान महादेव का रुद्राभिषेक करना है। किसी मंदिर देवालय में जाके नहीं, पार्थिव शिवलिंग का घर में निर्माण कीजिए और बैठ करके रुद्राभिषेक कीजिए। हम वचन दे रहे हैं, ये 11 सोमवार पूरे नहीं होंगे और परिवार जैसा था वैसा खुशहाल हो जाएगा, ये आशीर्वाद है।